कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक में कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सुदीप से बीजेपी से जुड़ने के बाद भाजपा की वोट बैंक को कितना फायदा होगा, क्या होगी भाजपा की रणनीति, कैसे कांग्रेस बिगाड़ सकती है कर्नाटक में खेल, देखते हैं अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अब राजनीतिक पक्षों में बड़ी हलचल देखने को मिली है। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सुदीप ने बीजेपी के लिए प्रचार करने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि आला कमान सुदीप को बीजेपी में शामिल कराकर चुनाव लड़ना चाहता है। इसके लिए सुदीप को समझाया जा रहा है। कर्नाटक ने राजनीति में उत्साह है, क्योंकि सुदीप ने मामा बसवराज बोम्मई के लिए प्रचार करने की घोषणा की। भाजपा के लिए प्रचार करने की घोषणा के बाद सुदीप को धमकियां भी मिल चुकी है। सुदीप के मैनेजर जैक मंजू को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें सुदीप के निजी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई है। मंजू ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे। कयास लगाया जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी की हालत और खराब होगी। इससे बीजेपी के अंदर चर्चा है कि बीजेपी को सुपरस्टार सुदीप को सरेंडर करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कि बीजेपी को सुपरस्टार सुदीप को सरेंडर करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने जनवरी में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। दरअसल पीएम मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का उन्होंने विरोध किया था। यह कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग स्टेटमेंट था। इसको लेकर अनिल एंटनी का कांग्रेस के नेताओं ने ही विरोध किया था और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। देखते हैं अंदर की बात। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करने वाले उनके ट्वीट के बाद जनवरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अनिल एंटनी बोले, मेरा मानना है कि पीएम के नेतृत्व में हमारे पास अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने का विजन है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के राष्ट्र निर्माण के विजन में योगदान देना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। कांग्रेस में कई लोग सोचते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करता है, लेकिन मेरा धर्म ऐसा नहीं है। मेरा धर्म इस देश के लिए काम करना है। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। बता दें कि जनवरी महीने में ही अनिल एंटनी अपने एक ट्वीट के चलते कांग्रेस के लिए विलेन बन गए थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक बार फिर वरुण गांधी सुर्खियों में आए हैं, क्योंकि भाजपा के सांसद वरुण ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर एक दरखास्त की है। आखिर क्या है वो दरखास्त, आइए देखते हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी काफी समय से चर्चाओं में है। कुछ महीने पहले तक उनके कांग्रेस समेत अन्य दलों में जाने की अटकलें लगी रही थी। वे बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे, जिसकी वजह से समय समय पर राज्य से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं। अग्निवीर योजना, बेरोजगारी निजीकरण समेत कई मुद्दों पर वरुण सवाल खड़े कर चुके हैं। अब वरुण एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल बीजेपी सांसद वरुण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुई बारिश को लेकर वरुण ने यह लेटर लिखा है। उन्होंने बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे लेटर में वरुण ने किसानों को मुआवजा दिलाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने पीलीभीत और बरेली के डीएम को भी अन्नदाताओं को लाभ देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे अपने पत्र में वरुण ने कहा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत बहेड़ी में पिछले दिनों मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से किसान परेशानी में आ गए हैं। भारी बारिश की वजह से किसानों की गेहूं समेत अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। आर्थिक संकट आने की वजह से किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में नुकसान का आंकलन करते हुए किसानों को राहत दिलाने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिए। यह कोई पहली बार नहीं है जब वरुण ने किसानों की आवाज उठाई हो। पहले भी वे किसानों के हक में बोलते आए हैं। किसान आंदोलन लखीमपुर खीरी में हुए थार कांड को लेकर वरुण ने पीएम मोदी को भी लेटर लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन 6 अप्रैल को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में कोई काम नहीं हो सका और कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध करने के लिए कई विपक्षी सदस्य काले कपड़े पहनकर आए थे, जबकि बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने भगवा पट्टा पहना था। कई विपक्षी दलों ने तो लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी से भी दूरी बनाई है। जानिए बजट सत्र से जुड़ी अंदर की बात। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन की कार्यवाही हंगामे के चलते नहीं हो पाई।
इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस की अनुगाई में विपक्षी दलों ने विजय चौक पर तिरंगा मार्च किया। अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग को लेकर अड़ी कांग्रेस और 12 अन्य विपक्षी दलों ने विरोध जताने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से रखी गई शाम की चाय की पार्टी का बहिष्कार कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज फिर कांग्रेस सांसदों और बाकी विपक्षी नेताओं ने मिलकर सदन में हंगामा किया। आज उन्होंने फिर काले कपड़े पहनकर सदन का अपमान किया। ये देश देख रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है। दिन भी बजट सेशन का आखिरी दिन को भी कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग चाहते हैं, लेकिन इसे सरकार बनाने से क्यों डर रही है? मोदी जी क्यों एक ही व्यक्ति को इतनी चीजें दे रहे हैं? अडानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? और अडानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसी बनी? उन्होंने कहा कि संसद में हमें कभी भी बोलने नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने 52 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ 2 साल में देख रहा हूँ कि खुद सत्तारूढ़ पार्टी के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के माध्यम से बैंकों में प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइनों को संचालन की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से बैंकों में प्री सेक्शन क्रेडिट लाइन के संचालन की अनुमति दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के दौरान किया। 6 अप्रैल को आरबीआई की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों में प्री सेक्शन क्रेडिट लाइन्स के संचालन की अनुमति देकर यूपीआई का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को क्रेडिट तक पहुंच बढ़ेगी। आरबीआई इसके बारे में विस्तार से जानकारी बाद में जारी करेगा। आरबीआई ने कहा कि इसके तहत भारत के कुछ अनूठे उत्पादकों के विकास में मदद मिल सकती है, साथ ही इसके लागतों में भी कमी आएगी। आरबीआई ने कहा कि विस्तार से दिशा निर्देश बाद में जारी किया जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे ग्राहकों को क्रेडिट तक पहुंचने में आसानी होगी, साथ ही नवाचार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी। ये 2 पायलट वाला फाइटर जेट है। इसे लिमिट यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर कहते हैं। साथ ही इसे ग्राउंड अटैक एक्सपर्ट भी बुलाते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर इससे हमला भी किया जा सकता है। जानिए देश में बने जेट की खासियत के बारे में अंदर की बात में। 5 अप्रैल 2023 को स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। 35 मिनट की उड़ान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट से की गई। इस ट्रेनर विमान को LCA ट्रेनर LT5201 नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी कि लिफ्ट भी कहते हैं। यानी इसका मुख्य उद्देश्य फाइटर जेट की ट्रेनिंग देना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे हवा से जमीन पर हमला भी कर सकते हैं। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स है, यानी 8 अलग अलग तरह के हथियार लगा सकते हैं। इसमें एसेट रॉकेट के पॉड्स लगा सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें R-73, IDERBE, पैथन 5 लगे हैं। भविष्य में ASRAAM अस्त्र मार्क 1 और R-77 की प्लानिंग भी है। हवा से तहत पर मार करने वाली मिसाइलें KH-59ME, KH-59L, KH-59T, AASM हैमर लगी है। आमोस NG ALCM को लगाने की योजना है। इसमें ऐसे ऐसे हथियार है कि तेजस हमला करे तो दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पार्क में चीताओं की मौज मस्ती ने वन विभाग के अफसरों की नींद उड़ा रखी है। ओबान चीते के बाद अब मादा चीता आशा भी पार्क एरिया से बाहर जा गई। कुनो नेशनल पार्क से फरार होने वाली मादा चीता का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा रखा था। कुनो नेशनल पार्क से फरार होने वाली आशा की लोकेशन वीरपुर विजयपुर इलाके के बफर जोन के जंगल में मिली। आशा पिछले 2 से 3 दिन से कुनो के बफर जोन और उसके आसपास के खेतों में है। आशा कभी कुनो के रिजर्व जोन के जंगल में तो कभी बफर जोन में पहुंच जाती है। उसका वक्त ज्यादातर नदी नाले के आसपास ही गुजर रहा है।
हाल फिलहाल वन विभाग की टीम आशा पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। दरअसल थोड़े दिन पहले ओबान चीता कुनो नेशनल पार्क से निकलकर विजयपुर के जाड़ बड़ौदा गांव के पास पहुंच गया था। वह लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दिख रहा है। वन विभाग की टीम चीते को कुनो नेशनल पार्क में लाने के प्रयास कर रही है। अब तक टीम विफल ही रही है। वहीं अब आशा चीता के भी कुनो नेशनल पार्क के बाहर वाले इलाके में पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। कुनो नेशनल पार्क से बाहर निकलकर ओबान ने एक गाय का और फिर चिंकारा का शिकार किया था। हालांकि उससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि चीते इंसानी बस्ती से दूर रहना पसंद करते हैं। वह इंसानों पर हमले भी नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शायद आपने नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, मीडिया मुगल के नाम से जाने जाने वाले सपोर्ट रूपर्ट मर्डोक अभी 92 साल के हैं और इस उम्र में वो फिर एक बार सिंगल हो गए हैं, क्योंकि पूर्व मॉडल के साथ वो अपनी 5वीं शादी करने जा रहे थे। तभी खबर आई कि उनकी सगाई टूट गई है। कुछ समय पहले ही ऐसी खबर आई थी कि मर्डोक ने स्मिथ को 11 कैरेट डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया था। इस अंगूठी की कीमत $2.5 अरब बताई गई थी। हालांकि शादी के बंधन में बंधने से पहले ही उनके ब्रेकअप की खबरें आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि मर्डोक कथित तौर पर स्मिथ के कुछ ज्यादा ही खुले विचारों से असहज थे, इसलिए रूपर्ट मर्डोक की सगाई टूटने से एक बार फिर वो सिंगल हो गए हैं। मीडिया बेरन के करीबी सूत्रों ने बताया कि एन लेस्ली स्मिथ के साथ उनकी सगाई की घोषणा के 2 हफ्ते बाद ही ये रिश्ता टूट गया है। फॉक्स कॉरपोरेशन के 92 साल के चेयरमैन रूपर्ट की शादी इन गर्मियों में पूर्व मॉडल और कंजर्वेटिव रेडियो टॉक शो होस्ट स्मिथ से होने वाली थी। मर्डोक ने इसके कुछ महीने के पहले ही अपनी चौथी पत्नी जेरी हॉल को तलाक दे दिया था। इस जोड़ी को पहली बार इस जनवरी में बारबाडोस में एक साथ देखा गया था और रूपर्ट सेंट्रल पार्क साउथ में 6500 स्क्वायर फीट का एक घर खरीदने की तैयारी कर रहे थे। इस घर की कीमत $3 करोड़ बताई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि मर्डोक ये घर अपने और स्मिथ के रहने के लिए खरीद रहे थे, पर उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।